साहब हरिंद्रानंद जी लौकिक जीवन में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। ये आपने सुना होगा। माँ नीलमानंद उनकी सहधर्मिणी, उनकी धर्मपत्नी माँ नीलमानंद, दीदी नीलमानंद जिनका पूरा नाम राजमणि नीलमानंद है, दोनों अब शरीर में नहीं, लेकिन माँ नीलमानंद एक राज परिवार की बेटी रही। एक राज परिवार की बेटी जिसकी साड़ियों में सोने और चांदी के तार गुथे हों। एक डिप्टी कलेक्टर जिसको किसी सुविधा और साधन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनका एक पहलू, उनके जीवन का एक भाग, एक स्वरूप है ये कि वो शिव के शिष्य हुए। जब वो शिव के शिष्य हुए तो उन्होंने अपने इस रूप से लोगों को मिलाने के लिए, अपने गुरु महादेव से लोगों को मिलाने के लिए अपने डिप्टी कलेक्टर के रूप को पीछे किया, अपने राज परिवार की बेटी होने के रूप को पीछे किया। अगर वो पीछे ना करते, अगर वो हर व्यक्ति से खुद जाकर नहीं मिलते उस समय, तो लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। लोग कहते कि ये भी कोई बाबा है, ये भी कोई बड़े गुरु हैं जो सिर्फ आके बोलते हैं और चले जाते हैं। इनमें तो जागरण हुआ है, हम में आप में तो कोई जागरण नहीं हुआ। सच्चा गुरु वही होता है, सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो हमारे मन में फैले सारे अंधेरे को दूर कर दे, जो हमारे मन में कोई संशय बाकी ना रहे। शिव के लिए आदि शंकराचार्य जी ने, जो उस समय केरल के रहने वाले थे, लेकिन अपनी पदयात्रा में पूरे भारत वर्ष का उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण में वो उस समय कश्मीर में भी आए। आपने सुना होगा उनके बारे में, आदि शंकराचार्य के श्लोक का एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि गुरु युवा है और वो एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे गुरु युवा हैं, बैठे हैं। सामने उनके चारों तरफ उनके शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, सफेद बाल है उनके। शिष्य वृद्ध हैं, गुरु युवा है। गुरु भी मौन है, चुप है, शिष्य भी मौन है, चुप है, लेकिन गुरु के मौन से ही शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है। इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मन की बात है, ये दिल की बात है, दिल से दिल तक जाती है। जब दिल से जुड़ाव होता है किसी से, आप उसकी आंखों से समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है, उसके चेहरे के भाव आपको समझ में आते हैं, उसकी हर हरकत समझ में आती है, वो क्या कहना चाहता है समझ में आता है। हमारे गुरु शिव शरीर में नहीं, कण कण में है, लेकिन वो शिव जो कण कण में है, हमारे दिल में वो महसूस होते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय उस शिव की उपस्थिति को महसूस करता है जो परम सत्ता है, लेकिन मेरे भी है। जिसको भी हम अपना मानते हैं, जिसको भी हम कहते हैं कि वो मेरा है, मेरा अपना है, उसके लिए हमारी परवाह जग जाती है। अगर वो मेरा है तो मैं उसकी परवाह करूंगी। हो सकता है वो कोई निर्जीव चीज हो, कपड़े दुकानों में होते हैं, कहाँ हम उसकी परवाह करते हैं, लेकिन गए हैं दुकान में, खरीद लिया है कपड़े को, घर में ले आए हैं। अब वो गमछी अगर फट भी गई है तो वो भी हमारे लिए मेरी अपनी गमछी है वो, क्योंकि मैंने उसको खरीद कर अपने घर में लाने का काम किया है, मैं लेकर आया उसको, मेरा है वो। मैं किसी को विवाह बंधन में बांध के लाया, मेरी पत्नी है वो। उससे पहले तो वो कहीं नहीं थी आपके जीवन में, लेकिन आज जब पत्नी बन गई, मेरी पत्नी, तो वो बीमार हो, रोए तो आंसू आपके निकलते हैं, वो दुख में हो तो दुखी आपका हृदय कहकर होता है। कहते हैं कि जो अपना होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हो, चोट तुझको लगती है और दर्द मुझको होता है। अपना होने का ये रिश्ता एहसास कराता है। जिस दिन हमारा मन महादेव को अपना समझेगा, जिस दिन हमारा मन शिव को अपना समझेगा, हमारा जीवन बदल जाता है। शरीर तो वही होता है,